एवरीवन, आपका स्वागत है मैथ्स बाय देवदत्त सर में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए, आज जो है पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि प्रूव कीजिए कि पहला क्वेश्चन 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लेके ही सॉल्व कर सकते हैं। दोनों को आधा आधा लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, किसी एक को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां हम लोग बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड अपना कितना है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब यहां पे देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, बहुत लोग यहीं पे गुणा भाग करना चालू कर देते हैं, तो वो आपका एलएचएस ही नहीं रह जाएगा, इसलिए उसको एक स्टेप नीचे करेंगे हमें। अब यहां पे देखिए क्या है, 1 प्लस साइन थीटा है, तो इसका अपोजिट साइन से हम लोग गुणा और भाग कर देंगे। तो 1 माइनस साइन थीटा है हमारे पास बाई 1 प्लस साइन थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन से 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा, इससे हम लोग क्या कर देंगे, गुणा और भाग कर देंगे। अब यहां पे देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दोनों ही सेम चीजें हैं। जब दोनों ही सेम चीजें हैं तो दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और माइनस साइन का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद जो है 1 माइनस साइन थीटा को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, और यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसको हम लोग लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब यहां पे अब देखिए इसकी भी पावर 2 है और इसकी भी पावर 2 है, तो इन दोनों को हम लोग एक में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इसको सेपरेट कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे देखिए ये अपना 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, माइनस साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है, इसका होल स्क्वायर। और यही हमें लेके आना था, ये आ गया हमारा। अब देखिए ये जो सवाल है, इसी तरह से हम लोग एक दूसरा सवाल भी कर सकते हैं। जैसे दूसरा सवाल हमारा क्या हो सकता है कि यही अगर हमें रूट में दे दे, कि 1 माइनस साइन ए, यहां पे थीटा की जगह हम लोग ये ले लेते हैं, थोड़ा सा अलग दिखेगा, 1 प्लस साइन ए। अगर यहां पे हम लोगों ने ऐसा लिया, रूट लगाया, तो इसका मतलब क्या है कि रूट दोनों पक्षों में लगेगा। जब रूट यहां लगेगा तो यहां भी लगेगा, और यहां लगेगा तो ये स्क्वायर है, तो वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा स्क्वायर से। तो क्या बन जाएगा यहां पे, सेक ए माइनस टेन ए हो जाएगा ये। ठीक है, तो सिमिलर क्वेश्चन है, यहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस ले लेंगे। ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। यहां भी सेम दैट जो है 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस 1 माइनस साइन ए
क्योंकि यहां 1 प्लस साइन ए था, बीच वाला साइन बदल के यहां पे भी हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये अपना यहां पे भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। और नीचे जो है a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और माइनस क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहां पे उसी की तरह 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसी की तरह एकदम सिमिलर चलते चले जाइए, क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसको सेपरेट कर देंगे, 1 बाई कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 1 बाई कॉस ए क्या होता है अपना, सेक ए माइनस टेन ए, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे रूट से हम लोग बाहर करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, क्या आ जाएगा, सेक ए माइनस टेन ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया आपका। ठीक है, तो ये बातें हो गई। और इसी तरह से हमारे पास ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। अब देखिए यहां पे जैसे 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए, इसको हम लोग उल्टा कर सकते हैं, 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, जो साइन ऊपर रहेगा वही आंसर आएगा। अगर यहाँ पे 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन, यहाँ आ जाएगा सेक ए प्लस टेन ए हो जाएगा। ऐसे यहां भी अगर ऊपर प्लस हो जाए नीचे माइनस हो जाए तो यहाँ पे साइन बदल जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से सवाल ये तो साइन का है, कास का भी होता है, कॉस का भी हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ए के माइनस कॉट ए हो जाएगा अपना। ठीक है, तो वहां पे बदल जाएगा। तो ये क्लास का ऊपर ऐसे 4-5 सवाल इसी में के सेम दैट है, आप सभी लोग कर लेंगे, वो भी इसी तरह है, सेम दैट ऐसे ही है, कुछ अलग से कुछ भी नहीं करना, सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन होगा, सेकेंड क्वेश्चन है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब यहां पे आपको ये सिद्ध करने को दे सकता है, या फिर ये भी लिख सकता है क्या, कि आप प्रूव करिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये भी लाने को दे सकता है आपको। तो कोई दिक्कत नहीं, बस 1-2 स्टेप आपको और आगे जाना पड़ेगा, और कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए चलते हैं हम लोग। यहां पे कुछ आइडेंटिटी भी दी रहेगी, आपको वो इस्तेमाल करना है, जैसे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो है ये आ गया कितना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहीं पे जो कुछ भी करना होता है यहीं शुरू कर देते हैं, तो वो आपका लेफ्ट हैंड साइड ही नहीं रह गया। फिर लेफ्ट हैंड साइड का मतलब या राइट हैंड साइड का मतलब यह है कि जितना है आप उतना ही लिखिए, वहां पे आप कुछ भी एक्स्ट्रा मत करिए, जो कुछ करना है आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग दे देंगे। ठीक है, तो चाहे तो आप लिख दीजिए कॉस थीटा से अंश तथा हर में भाग देने पर दे दीजिए भाग। अब देखिए यहां पे साइन बाई कॉस होगा, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस माइनस है यहां पे माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा।
और यहां पे भी साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा हो जाता है आपका ये, माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस 1 बाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये आपका सेक थीटा हो जाएगा, बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हुआ, ये टेन थीटा हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और 1 बाई कॉस थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा। और यहां पे देखिए एक काम आप ये कर सकते हैं कि ये नहीं लिखना है ये वाली लाइन, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने लिख दिया, यही बहुत बड़ी बात है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का क्या होगा कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको हमने ये कर लिया -1 बाई टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब यहां पे जो भी आइडेंटिटी आपको दी रहेगी, जैसे आइडेंटिटी आपको देगी कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का आप इस्तेमाल करिए, उससे डरने की जरूरत नहीं है। टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1 है इस 1 की जगह हम लोग यही रखेंगे, दिया है तो भी और नहीं दिया है तो भी, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, तो रख दीजिए आप यहाँ पे। और एक प्रयास किया करिए कि जो इक्वल लगाते हैं आप, बराबर लगाते हैं, तो बराबर के नीचे ही बराबर लगाइए, ठीक है। तो ये अपना हो गया टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 को हम लोग ले सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, अब यहां पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो उसको हम लोग क्या लिख देंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा अपना सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाई टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ठीक बात है। नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का क्या होगा कि यहां पे देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा और यहां पे क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दोनों में क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन हुआ। यहां से क्या बचा हमारा, 1 बच गया, कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे, माइनस, और यहां से क्या बचा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बच गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब बाई ये अपने पास क्या है, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस, ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, माइनस सेक थीटा माइनस माइनस प्लस टेन थीटा बाई टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब यहां पे देखिए, यहां क्या है, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहां पे क्या है, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, दोनों ही सेम है। यहां पे 10 प्लस में है, यहां भी 10 प्लस में है, यहां 1 प्लस में है, यहां भी 1 प्लस में है, यहां सेक माइनस में है, यहां भी सेक माइनस में है, तो दोनों चीजें क्या है, सेम है, बस क्या है, लिखने का क्रम उल्टा हुआ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आ गया।
अब देखिए अगर हमें ये प्रूव करना होता तो कोई दिक्कत नहीं था, वही आ गया, लेकिन एक स्टेप हमें क्या करना होगा, आगे जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, अब देखिए हमने सेक थीटा प्लस tan थीटा ला लिया है, लेकिन लाना क्या है, सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये खुद ही बता रहा है कि हमें सेक थीटा माइनस tan थीटा से क्या करना होगा, गुणा और भाग करना होगा। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, और सेक थीटा माइनस tan थीटा से भाग कर दिया। अब ऊपर देखिए आपका a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा। यही आइडेंटिटी हम लोगों ने वहां लगाया था, 1 की जगह पे ये रखा था। अब वापिस इसको क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ये आ जाएगा अपना सेक थीटा माइनस tan थीटा। यही आपको प्रूव करना था। अब क्या है कि इसी प्रकार से हमारे पास एक दूसरा सवाल भी है जो कि पूछा जाता है। वो दूसरा सवाल आपके लिए, आप लोग करेंगे उसको। दूसरा सवाल क्या है कि cos a, थीटा की जगह a लिख देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट दिखे, माइनस साइन a प्लस 1 बाई cos a प्लस साइन a माइनस 1 इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है यहां पे cos a के प्लस cot a, cos a के प्लस cot a, मतलब हम लोगों को यहीं तक प्रूव करना है, ये जो हम लोग लेके आए थे। ठीक है, वहां पे हम लोगों ने क्या किया था, cos से भाग दिया था। यहां पे क्या करेंगे, थोड़ा सा हिंट कर देते हैं कि आप लोग जो है साइन a से अंश तथा हर में भाग देंगे। आप एलएचएस उतार के अपना सिस्टम कर लेंगे, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। सेम दैट है, कोई अंतर नहीं है, सब कुछ वैसे है। बस यहाँ पे जो हम लोगों ने 1 को क्या लिखा था, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, वहां क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रखेंगे। ठीक है ना। ये हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो क्या है कि cot a माइनस cos a, cot a माइनस cos a बाई cot a प्लस cos a इज इक्वल टू cos a के माइनस 1 बाई cos a के प्लस 1। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए ले लेते हैं हम लोग एलएचएस, दोनों से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलएचएस क्या है, cot a माइनस cos a, बहुत ही आसान सवाल है, cot a प्लस cos a। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इस cot को साइन cos में ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। तो cot को क्या लिखते हैं, cos बाई साइन लिखते हैं। तो cos a बाई साइन a माइनस cos a बाई cos a बाई साइन a प्लस cos a। अब यहां पे देखिए कि cos a और cos a दोनों जगह है, तो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा cos a, और यहां से क्या बचेगा, 1 बाई साइन a माइनस 1, और यहां पे भी cos a क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यहां कुछ नहीं बचेगा, ऊपर तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1 बाई साइन a और प्लस 1। अब cos a और cos a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद 1 बाई साइन a क्या होता है अपना, cos a के होता है, cos a के माइनस 1 बाई cos a के प्लस 1, यही तो प्रूव करना था, है ना, इज इक्वल टू। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो क्या है
कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए, और ये सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू प्रूव करना है 1/tan ए प्लस कॉट ए, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको जो है LHS और RHS दोनों ही लेके लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहां पे LHS ही लेंगे। LHS इज इक्वल टू क्या है अपना, कॉसेक ए माइनस साइन ए, और यहां पे सेक ए माइनस कॉस ए। जैसा कि हमने आपको बताया कि कभी भी ध्यान में रखिएगा कि जहां पे LHS लिखिए, सवाल को उतारिए, वहां पे आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी करना है नेक्स्ट स्टेप में। दूसरा क्या हमने ध्यान रखने योग्य बातें बताई कि आपको बराबर के नीचे ही बराबर लगाते आना है, आपको जिगजैग नहीं लगाना है कि सीढ़ी बनाते चले आए। ठीक है ना, इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा और सही भी यही है। अब यहाँ पे हम लोग पूरे सवाल को साइन कास में ब्रेक कर देंगे। जो साइन में है तो कोई दिक्कत नहीं है, कास में है तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी एक्स्ट्रा है त्रिकोणमितीय अनुपात उसको भी हम लोग साइन कास में तोड़ लेंगे। तो कॉसेक को हम लोग क्या लिख देंगे, 1/sin ए होता है माइनस साइन ए, और यहां पे कॉस को लिखेंगे कॉस ए माइनस कॉस ए। यहां पे हम लोग एलसीएम लेंगे, कितना, साइन ए, तो ये आएगा 1 माइनस, इसका हर नहीं है तो लघुत्तम से डायरेक्ट गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए हो गया ये। ऐसे ये भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस का कॉस में गुणा, कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है अपना, कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। अब यहां देखिए, इस कॉस ए से इसका स्क्वायर कट जाएगा और इस साइन ए से इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, साइन ए इंटू कॉस ए, ये बचा। अगर देखिए, अब देखिए दो रास्ते हैं, हमने आपको क्या बताया, या तो आप लेफ्ट लेके सॉल्व कर सकते हैं या तो राइट लेके सॉल्व करते हैं। एक तीसरा प्रोसेस भी है कि आप लेफ्ट और राइट दोनों को लेके सॉल्व कर सकते हैं कि भैया थोड़ी दूर आप चले आओ, थोड़ी दूर हम चले हैं, तो आधा लेके हमने यहीं पे इसको छोड़ सकते हैं यहाँ पे, और इसको भी लेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे तो उसको भी ले आ देंगे यहीं पे, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दिखा देंगे। अगर आपको वो नहीं लेना है तो इसी को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, बटे में अगर 1 लिख देंगे तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कहीं भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब साइन ए इंटू कॉस ए बाई 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, वो हमारा 1 होता है। ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब देखिए यहां पे ये जो साइन ए कॉस ए है, इसको हम लोग कहां ले आएंगे, नीचे, इसको कहां ले आएंगे, नीचे, डिवाइड कर देंगे। जब ये नीचे आ जाएगा तो यहां क्या बचेगा, 1 बचेगा अपना, और यहां क्या था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई, हम लोगों ने उसको नीचे ला लिया, किसको, साइन ए और कॉस ए को। ठीक बात है। इसके बाद हम लोग इसको क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने का मतलब साइन ए कॉस ए से इसमें भी भाग देंगे, साइन ए कॉस ए से इसमें भी भाग देंगे, दोनों में दे देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए और कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए और कॉस ए, ये आ गया। ठीक बात है। अब आ जाइए यहां पे, ये अपना हो जाएगा 1 बाई, ठीक है,
यहां देखिए जरा सा कि यहां पे जो है साइन स्क्वायर से ये साइन कट जाएगा और इसके स्क्वायर से ये कॉस से कट जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई कि स्क्वायर से इसका साइन कट जाएगा और इसके स्क्वायर से इसका का से कट जाएगा। तो बचा क्या है अपने पास, साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए बच जाएगा। 1 बाई, अब साइन बाई कॉस क्या होता है, tan ए, प्लस कॉस बाई साइन क्या होता है अपना, कॉट ए होता है। ठीक है, ये हमारा आ गया, यही तो प्रूव करना था। आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन होगा हम लोगों का, ये है 1 प्लस सेक बाई सेक, 1 प्लस सेक बाई सेक, इसको हम लोगों को प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो यहां भी हम लोग दोनों में से किसी एक साइड को लेके लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो LHS ले लेते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए। अब यहां पे क्या करना है आपको, साइन कास में ब्रेक कर देना है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमम सवाल हमारे जो हैं वो साइन कास में तोड़ने पर आ जाते हैं। तो हर एक त्रिकोणमितीय अनुपात को, साइन कास तो है ही है, बाकी जो 4 बचे उनको हम साइन कास में कैसे तोड़ेंगे वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो 1 प्लस सेक को क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस ए, और यहां भी क्या लिख देंगे, 1 बाई कॉस ए लिख देंगे। अब यहां पे हम लोग ऊपर क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए और 1 बाई कॉस ए, और ऐसी दशा में ऊपर क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए। अब इसको कॉस ए प्लस 1 लिखिए या 1 प्लस कॉस ए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाई कॉस ए इंटू ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो कितना बचेगा, कॉस ए बाई 1। तो कॉस ए से कॉस ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए, ये बच गया। लेकिन देखिए ये नहीं लाना है, हमें लाना क्या है, 1 माइनस कॉस ए, इसको ध्यान में रखते हुए। अब देखिए ये स्वयं बता रहा है कि 1 माइनस कॉस ए से आपको ऊपर और नीचे क्या करना होगा, गुणा और भाग करना होगा, क्योंकि आपका ऊपर आ रहा है 1 प्लस कॉस ए और यहाँ पे नीचे आ रहा है 1 माइनस कॉस ए, तो वो खुद ही बता रहा है कि आपको गुणा भाग करना है। तो इंटू 1 माइनस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए। अब यहां पे देखिए आपका क्या बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपना कितना होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, यही लाना था, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और जो भी फार्मूला आप लगाइए यहां राइट में लिख दीजिए, जैसे यहां पे हम लोगों ने लगाया, यहां हम लोग लिख देंगे कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जैसे यहां पे ए था तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, थीटा। जब थीटा रहेगा तो हम लोग क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, वहां से कुछ ना कुछ हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, ये प्रोसेस था आपका। आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन होगा ये हम लोगों का। यहां पे जो है हमारे पास है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस
tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा और cosec थीटा। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो यहां पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा और 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि त्रिकोणमिति के मैक्सिमम प्रॉब्लम आपके साइन कास में तोड़ने से हल हो जाते हैं। तो इसको भी हम लोग साइन कास में तोड़ सकते हैं, लेकिन उससे भी आसान आपको पड़ेगा यदि इसको tan में ही तोड़ दें। ठीक है, साइन कास में ना तोड़ करके इसको हम लोग tan में ही तोड़ दें। बाद में तोड़ना तो पड़ेगा ही साइन कास में, बिना उसके नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे अभी जो है हम लोग इसको tan में ब्रेक कर, जो tan में है उसको छोड़ दीजिए, जो cot में है उसको tan में बदल दीजिए। तो cot इज इक्वल टू क्या होता है, 1/tan होता है। कर दीजिए यहां पे, ये हो जाएगा अपना tan थीटा बाई 1 माइनस 1/tan थीटा इज इक्वल टू, प्लस था यहां पे, प्लस cot को लिखेंगे हम लोग 1/tan थीटा और यहां पे आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो क्या बन जाएगा ये tan थीटा बाई tan थीटा माइनस 1, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ये बन जाएगा कितना, tan थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा प्लस, और यहां से ये tan थीटा कहां जाएगा, आपका नीचे आ जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा और tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा, ये बन गया। अब यहां से ये tan थीटा कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कहां जाएगा, ऊपर। तो tan थीटा इंटू tan थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचा, tan थीटा माइनस 1 बच गया। अब देखिए यहां पे जरा सा कि यहां tan थीटा माइनस 1 है और यहां क्या है, 1 माइनस tan थीटा है। तो दोनों का चिन्ह अगर सेम कर लेंगे तो आपके लिए आसान होगा लघुत्तम लेने में, एलसीएम लेने में। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां माइनस कॉमन कर लेंगे तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो माइनस यहां से कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा और नीचे tan थीटा, अब ये पलट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या लेने वाले हैं, एलसीएम लेने वाले हैं। एलसीएम लेने के लिए हमारे पास क्या है, एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि दोनों में क्या कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या है, tan थीटा माइनस 1, तो पहले उसको लिखते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि कहीं से कुछ बच तो नहीं रहा है, तो यहां से तो कुछ नहीं बचा, और यहां से ये तो हो गया, क्या बचा, tan थीटा। तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, लघुत्तम हो गया। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या कि इसका जो है इसको हम लघुत्तम में भाग्य से भिन्न आप लोग हल करते हैं, इसका इसमें भाग देते हैं तो ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या, tan थीटा। जो बचता है उसका हम लोग अंश में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा का tan थीटा में गुणा करेंगे, क्या जाएगा, tan क्यूब थीटा आ जाएगा ये, और माइनस, और यहां से इसमें जब भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब यहां पे देखिए हम लोग जो tan क्यूब थीटा है 1 और तो कुछ भी लिख सकते हैं ना, तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं अगर चाहे तो। ठीक है ना, 1 का क्यूब लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, बाकी 1 का क्यूब लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब। अब अपना a क्यूब माइनस b क्यूब होता क्या है, पहले ये आपको पता होना चाहिए। a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a माइनस b, और क्या, a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर, ये होता है। यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे। ये अपना tan थीटा 1 है और b कितना है, 1 है। तो a माइनस b यानी कि tan थीटा माइनस 1, फिर a स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा, और फिर क्या है, प्लस ए बी यानी tan थीटा और 1, इसका गुणा कितना जाएगा,
tan थीटा आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है 1 है, तो हम लोग क्या लिख देंगे +1 बाई क्या हो जाएगा tan थीटा और tan थीटा -1 हो जाएगा। अब tan थीटा -1 tan थीटा -1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहां पे इसका 1 क्यों हटा देते हैं, वो तो आपके समझने के लिए हमने लिखा था। तो अब हमारे पास बचा क्या, बच गया हमारे पास कितना tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा +1 बाई tan थीटा, ये बच गया हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, हटा देते हैं इसको। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। सभी में 3 टर्म है ऊपर, तो तीनों में tan थीटा से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा प्लस tan थीटा बाई tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा। अब यहां पे देखिए कट जाएगा एक ठू, क्या बचेगा tan थीटा प्लस यहां tan बाई tan है, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस यहां 1 बाई tan है, क्या आ जाएगा cot आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, इसको साइन कास में ब्रेक कर देंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा +1, इसको क्या लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब यहां पे क्या लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम कितना हो जाएगा, साइन थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब फिर वही बात है, कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग देंगे, क्या बचा यहां से साइन थीटा। साइन थीटा का ऊपर गुणा करेंगे साइन में, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे 1 है, इसका हर ही नहीं है। जब हर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, लघुत्तम से डायरेक्ट गुणा कर देंगे साइन थीटा कॉस थीटा से। तो कितना मिलेगा साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस आगे साइन थीटा से भाग देंगे तो साइन थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा का कॉस थीटा में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब यहां पे देखिए हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिलकर कितना होता है 1 होता है, बाई साइन थीटा और कॉस थीटा। अब यहां पे फिर हम लोग एक बार क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। इसका भाग इसमें भी देंगे, इसका भाग इसमें भी देंगे। तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा और कॉस थीटा। अब यहां देखिए दोनों सेम चीजें हैं, ये क्या हो जाएगी कट जाएगी, क्या बना 1 और 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा। यही हमें लाना था। आप लोग अगर ये नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं इसके बाद। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7th होगा क्वेश्चन। ये हमारे पास है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां भी हम लोग LHS लेंगे, RHS लेने का कोई मतलब ही नहीं है यहां पे। तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक बात है, बहुत ही आसान सवाल है, छोटा भी है। तो यहां पे a माइनस बी और a प्लस बी दिख रहा है सीधे सीधे, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कभी थीटा का स्क्वायर मत करिएगा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहां पे देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है
सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर ये ना करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan को तोड़ सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, फिर लघुत्तम लेंगे, थोड़ा सा लंबा जाएगा वो। इससे अच्छा डायरेक्ट आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका? 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब हम लोग इसको दोनों का स्क्वायर है तो एक में ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ अपना कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या कि कॉस ए इंटू सेक ए का गुणा कर दें तो कितना आता है? 1 आ जाता है। ये भी, या इसको आप लोग बदल सकते हैं, सेक को 1 बाई कॉस लिख सकते हैं तो भी कट जाता है। ये आ गया कितना? 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS आ गया अपना। अगर ये ना करना चाहें तो हम आपको फिर से बता रहे हैं कि tan स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर लिख देंगे, फिर कॉस स्क्वायर लघुत्तम हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, नीचे फिर से वही आ जाएगा। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का cos a प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, cos a प्लस सेक ए इसका होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेंगे, क्या है? cos a प्लस सेक ए इसका होल स्क्वायर प्लस साइन ए इंटू प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। अब यहां पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर तोड़ देंगे, सीधे सीधे प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तोड़ दीजिए इसको, कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर, ये कितना हो गया? सेक स्क्वायर है, प्लस 2 साइन ए का 2ab यानी कि 2 कॉस ए इंटू सेक ए, प्लस ऐसे इसको भी तोड़िए, कितना हो जाएगा अपना? ए स्क्वायर, इसका मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। अब देखिए हमारे पास क्या बना, यहां से साइन स्क्वायर है और यहां से कॉस स्क्वायर है, इसको हम लोग एक जगह लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस, अब यहां पे देखिए 2 कॉस इंटू सेक कितना होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा 1 हो जाएगा, प्लस ये वाला 2 साइन इंटू कॉसेक ये भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर। और यहां पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपना कितना हो गया? 1 हो गया, यहां 2 1 कम 2, ये भी कितना हो जाएगा? 2 प्लस ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए ये कितना हो गया? 1 2 3 2 5 1 6 और एक ये 7 हो गया, 7 प्लस क्या बचा? tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू RHS। यही हम लोग को लाना था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9th क्वेश्चन होगा हम लोगों का ये है साइन 2 थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस 2 थीटा
प्लस कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू टेन थीटा लाना है। तो यहां पे हम लोग क्या लेंगे, LHS लेंगे। क्या है, साइन 2 थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है। अब यहां पे देखिए साइन 2 थीटा का हम लोग फार्मूला रख देंगे। साइन 2 थीटा कितने फार्मूले, 2। पहला क्या, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। दूसरा टेन के फॉर्म में होता है, कितना होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। और ऐसे ही cos 2 थीटा कितने फार्मूले होते हैं, 4 होते हैं। एक cos के पद में, एक साइन के पद में, एक tan के पद में और एक cos साइन दोनों के पद में। तो हमें यहां पे क्या रखना है, 2 साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा हो गया ये। और यहां पे cos 2 थीटा का हमें ऐसा फार्मूला रखना है जिससे कि 1 कैंसिल हो जाए। तो cos नहीं रखिए, कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो माइनस 1 आ गया तो प्लस 1 आराम से कट जाएगा। ठीक है, प्लस cos थीटा प्लस 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहां क्या कॉमन हो रहा है, ऊपर साइन थीटा हो रहा है अपना। यहां से क्या बचा, 2 cos थीटा प्लस 1 बचा। यहां साइन था निकाल लिया, कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे। अब यहां से देखिए 2 cos स्क्वायर है, यहां से cos थीटा है, दोनों में क्या है, cos हो रहा है। यहाँ पे cos की 2 घात है, यहाँ पे 1 है, तो हमेशा हम लोग मिनिमम जो घात होगी उसी को कॉमन लेते हैं। तो cos थीटा हम लोग कॉमन लेंगे, यहां से क्या बचेगा, 2 cos थीटा प्लस 1 बच जाएगा। अब ये देखिए दोनों चीजें क्या हैं, सेम है। तो क्या बचा अपने पास, साइन थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, जो कि हमें सिद्ध करना था। आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये आज का अंतिम सवाल होगा, cos A बाई 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बाई cos A इज इक्वल टू 2 से के प्रूव करना है हमें। ठीक है। अब देखिए यहां पे लगाने के कई सारे तरीके हैं। सबसे पहली बात तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, cos A बाई 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बाई cos। अब यहां पे देखिए चाहे तो हम लोग लघुत्तम ले सकते हैं, और लेकिन उससे भी आसान तरीका है, हमें लाना क्या है, cos सेक लाना है। सेक यानी कि 1 बाई cos। अब 1 बाई cos यानी कि जिसमें नीचे cos है उसको छोड़ दीजिए, कुछ करिए ही मत। सबसे आसान तरीका है, उसको कुछ मत करिए, हमें केवल इसी को सॉल्व करना है कि इसमें भी नीचे क्या आ जाए, cos आ जाए। तो हम लोगों ने ऐसे सवाल ऊपर किए हैं पहले इसके पीछे। ठीक है, तो 1 माइनस साइन ए से हम लोग गुणा और भाग कर देंगे, इसको बस केवल ऐसे उतारते चले जाइए। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, cos A 1 प्लस साइन ए, हम लोग गुणा भाग करेंगे किससे, 1 माइनस साइन ए। अगर आपने कक्षा 9 में परिमेयकरण पढ़ा होगा तो उसी तरीके से है ये 1 माइनस, जिसमें संयुग्म से आप गुणा करते थे, प्लस इसको हमने बताया कि आपको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अब यहां पे इसका गुणा मत करिए ब्रैकेट के अंदर, जैसा है ऐसे ही लिख दीजिए। ये cos A और 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई cos A। अब यहां पे देखिए cos A और 1 माइनस साइन ए बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए होता है आपका, प्लस
1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब यहां देखिए, इस कॉस ए से इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। यहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। हमने आपको बोला था कि इसमें भी कॉस आ जाए और कॉस आ गया। अब यहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, कॉस क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कॉस ए, यहां क्या बचा 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए। साइन ए से साइन ए क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पे ये कितना बच गया, 1 1 2 बच गया, और 2 बटे ये कितना है, कॉस ए हो गया। और ये 2 और 1 बाई कॉस क्या होता है अपना, 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, इज इक्वल टू RHS। यही लाना था। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा रहा बताइएगा आप सब। और हमने आपको बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेड सवाल आपको बताया है, जो कि बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। और आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए। हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट सवालों का जो वीडियो है वो हर एक टॉपिक का धीरे धीरे लाते रहेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी और क्लासमेट्स को भी आप शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ फायदा इससे मिल पाए। ठीक है, थैंक यू।